शॉर्ट टर्म गोल्स आपको कहीं नहीं लेकर जाएंगे. यस. लॉन्ग टर्म गोल्स आपको हमेशा जिंदगी में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उसी वक्त को जो लग रहा है वो वक्त गुजर नहीं रहा, वो यूटिलाइज हो रहा है. तो लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं वो जब आप सेट करते हैं तो आपको दुनिया में कोई भी इंसान ब्रांड बनने से नहीं रोक सकता. Exactly. फिर आपको ब्रांड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, फिर आप खुद एक ब्रांड है. Yes. तो लोग नौकरियों के पीछे भागते हैं कि मुझे इस जगह नौकरी मिल जाए, इस जगह नौकरी मिल जाए. तो क्या मजा आए कि आप अपने घर पे बैठे हैं और फर्म्स विश करें कि काश ये बंदा हमारे साथ काम करे. जबरदस्त. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक. हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सके. और इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकती हैं. आज हम बड़े ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे जो मेरा ख्याल है बहुत रेयर हम लोग इस पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टाइम की कोई वैल्यू है ही नहीं है. हम लोग समझते हैं जो चीज़ हम करना स्टार्ट करेंगे हमारा वक्त वहीं से स्टार्ट होगा. तो हम इसी मौजू पे बात करेंगे, रिप्लेस द वर्ड कभी विद अभी, यानी इस चीज़ पे बात करेंगे. बड़ी ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग रहेगी हमारी ये बातचीत. हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ. मिस गुलसाना मंशा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ट्रेनर ऑफ टीचर हैं, उसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट हैं, राइटर हैं और बहुत ही डाइवर्सिटी में काम कर रही हैं. और हम इनकी जर्नी जानते हैं इन्हीं से. अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वेलकम सलाम. हाउ आर यू मॉम? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मिस, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, मैंने आपका जब पोर्टफोलियो देखा, आप राइटर भी हैं, लिखती भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, ट्रेनिंग्स भी करवाती हैं, पेंटर भी हैं. तो ये सारी डाइवर्सिटी किस तरह से, ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी. माविया, शुरू से कोई कीड़ा है मुझे कुछ ना कुछ करते रहने का. वो कुछ बच्चे होते हैं ना, छोटे होते से ही उनको इधर उधर पंगे लेने की आदत होती है, वो इधर उधर नोक झोंक करते रहते हैं. तो मैं उसी किस्म का बच्चा थी. ओके. और पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था. लेकिन बहरहाल जाहिर बात है, फॉलोइंग द ट्रेडिशंस ऑफ यू नो आवर सोसाइटी एंड द वर्ल्ड, स्कूल भी जाना पड़ा. ज़बरदस्त. मास्टर्स के बाद शादी हुई तो अब जिस घराने में शादी हुई थी वहाँ पे कोई खातून काम नहीं कर सकती, क्योंकि कोई पठान फैमिली, आपको पता है, नहीं अलाउ करते. अब कुछ दिन तो मैं बैठी वहाँ कि अच्छा यार बैठ जाते हैं, करते हैं. फिर मैंने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट मी, ये मैं हूँ ही नहीं. और मैं ये टीवी के चैनल्स बदलने के लिए नहीं पैदा हुई हूँ, मुझे कुछ करना है. अब किससे बात करूँ? हस्बैंड से बात की, उसने बोला नहीं कर सकते. फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात की एंड शी वाज लाइक रियली कोऑपरेटिव एंड शी हैड बीन अ लिटिल बिट प्रैक्टिकल इन हर लाइफ एज वेल. ओके. हाँ, वो कुछ थोड़ा बहुत जितना वो कर सकती थी घर के, लेकिन वो करती भी घर के अंदर ही थी. ओके. उनका ये था. रिप्लेस द वर्ड कभी विद अभी, तो इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं जानना चाहूँगी कि थोड़ी सी इसके बारे में भी आप हमें बताएं. तो राइट टाइम to generate your ideas, to put your ideas into action, the right time and the right timeline. अभी आपने डिसाइड कर लिया कि आपके पास एक आइडिया है और आप उसको इन एक्शन लाना चाहते हो. ठीक है. अब आप एक टाइमलाइन बनाओगे अगले 10 साल की, अगले 5 साल की. ठीक है. और जब वो टाइमलाइन बना रहे हैं तो आप प्लानिंग कर रहे हैं. सो यू देयर एंड देन डिसाइड and make your planning, make your timeline and then act. ऑल राइट. अच्छा, इसी में बहुत से हमारे यंगस्टर्स अपनी एक फ्यूचर गोल की एक प्रॉपर टाइमलाइन सेट करते हैं, लेकिन बहुत से इश्यूज भी लिंक्ड अप होते हैं. हम उन आइडियाज़ को बड़ी प्लानिंग में राइट अप तो कर लेते हैं, लेकिन इनिशिएटिव लेने के लिए हमें इतने सारे मसले और हमें लगता है हमारी लाइफ डिजास्टर बन गई है. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि जब हमने इनिशिएटिव लेना है उससे पहले जब हम प्लानिंग भी कर रहे हैं ना, हमारे माइंड में बहुत सी क्यूरीज होती हैं, वो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो मैं जानना चाहती हूँ कि
बीइंग अ प्रोफेशनल आप क्या हमें गाइड करेंगी, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारे इन इश्यूज को लिंक करती हैं? अच्छा देखो माफिया, मैंने ये एक सेशन कंडक्ट किया था, तो वहाँ पे जब मैंने इस टॉपिक को एड्रेस किया और मैंने पूछा लोगों से कि क्या चीज़ है जो आपको रोकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं साइकोलॉजिकली, मेंटली या फिजिकली, क्या ऐसे इश्यूज हैं जो हम फेस कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि हमें डर लगता है, फियर ऑफ लूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। और जब डिस्ट्रैक्शंस पे फर्दर मैं थोड़ी और डिटेल में गई तो मुझे सामने से जो रिस्पॉन्स आ रहा था, जो सम अप हमने किया, मेजर जो पॉइंट हमारे सामने निकला वो निकला सोशल मीडिया। मुझे बच्चों ने बहुत खुल के एक बात की, उन्होंने कहा जी दी हैबिट ऑफ सिटिंग फ्री, हमें फारिग बैठने की आदत पड़ गई हुई है, एंड हैबिट्स एक्वायर्ड इन चाइल्डहुड सेल्डम डाई। और अगर ये आदत अभी पक्की होगी और हमने इसको नहीं पकड़ा, फिर तो बस खड्डे में हम सब। तो एक बात तो हो गई कि आप अपने आप को बिजी रखें, पक्का वाला बिजी कर लें, हर वक्त अपने आप को बिजी रखें, कुछ ना कुछ करें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है, अच्छा वो जो हमें रीजंस दी थी वो हमें ऑडियंस ने दी थी, मेरी अपनी एक एनालिसिस है कि हमारे अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। और सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या है कि हमें यही नहीं पता कि टाइम गुजर रहा है। बिल्कुल, हमें इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा। टाइम, सेंस ऑफ अर्जेंसी इज द फीलिंग दैट टाइम इज पासिंग बाय एंड इफ इट पास्ड इट्स नेवर गोना कम बैक, व्हेयरएज टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट। तो सेकंड जो हमारा सोल्यूशन है वो यहीं से निकलता है कि आपने जो सेकंड हैबिट अडॉप्ट करनी है वो करनी है कि आप अपना लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करें। और लर्निंग एटीट्यूड कि मुझे हर चीज में से सीखना है यार। मैं आज माविया के पास आई हूँ, मैं ये सेशन कंडक्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ से क्या सीख के जा रही हूँ। हो सकता है मैं मीडिया से रिलेटेड ही बहुत कुछ सीख के चली जाऊँ, मैं बहुत कुछ आपसे पकड़ के लेके जा सकती हूँ। अब लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी आप घर से निकले। आप घर से निकले। और मैंने पिछले दिनों एक सेशन कंडक्ट किया था, मीटिंग स्ट्रेंजर्स, मीट स्ट्रेंजर्स। और जब मैंने जाके ये टॉपिक अपने मल्टीमीडिया के ऊपर खोला तो लोगों के बीच में एक खुसर पुसर एक टॉक स्टार्ट हो गई। सेशन स्टार्ट होने से पहले दे वेंट इनटू द थिंकिंग मोड कि हमें तो दुनिया ये कहती है कि स्ट्रेंजर्स से बच के रहो, स्ट्रेंजर्स को नहीं मिलना। हमने छोटे छोटे बच्चों को भी हम ये बता रहे होते हैं, और बच्चों की हद तक ठीक है। मेरी क्लास में क्या होता है, पिछले 7 साल से जो बच्चियां पहली जमात से लेके फर्स्ट क्लास से लेके 7th ग्रेड तक इकट्ठी आ रही हैं, वो 7 साल से वो उन्हीं 3 लड़कियों के साथ एक दाएं तरफ बिठाई हुई थी, एक बाएं तरफ। मीट न्यू पीपल, आई वेंट इनटू द क्लास, आई शफल देम अप। ओके, दैट्स ग्रेट। जाते उनको एक अनकंफर्टेबल चैलेंजिंग जोन में मैं डाल देती हूँ कि अब आओ देखो आपकी लर्निंग कैसी होती है। तो लर्निंग, अब जब आप फर्स्ट करो कि आपने एक आइडियोलॉजी सेट कर ली है अपनी टाइमलाइन में कि यार मैंने अपने इस आइडिया को आज से स्टार्ट करना है, इसके ऊपर वर्किंग करनी है। देखो रातों रात तो होगा कुछ नहीं कि आज आपने सोचा सुबह उठे तो एक शहजादा आया और वो गुलसाना के लिए फरिस्तान सजा के ले आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। एग्जैक्टली। उस कभी को अभी स्टार्ट करेंगे तो कभी जो है वो भी अभी बन जाएगा। तो लर्निंग हो रही है। अब जब आपकी लर्निंग हो गई तो आपकी ग्रोथ, आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका ब्रेन ग्रो कर रहा है। अब आपने गोल सेट किया और धांसू किस्म का गोल सेट किया है। और चूंकि आपने अपना गोल बहुत हाई सेट किया है तो आप क्या हो रहे हैं, एनर्जी लेवल इंक्रीज, एक्साइटमेंट, रातों को नींद नहीं आ रही, सुबह उठ के मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। और मुझे सुन के तुम्हें एनर्जी आ रही होगी कि मैंने ओ माय गॉड ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, नहीं इसको यूं नहीं यूं करना है। ब्रेन भी एक्टिव, बिल्कुल। और यकीन जानो माविया, आपकी बॉडी एक्टिव हो जाती है। मैं रात को 2 बजे उठती हूँ, पता नहीं क्या होता है मुझे, और मैं उठ के अपनी कुछ चीजें समझना शुरू कर देती हूँ कि कल मुझे ये करना है। ओके। तो आप ग्रो कर गए हो। यस। अब फर्स्ट करो आपका एक दोस्त आपको 3 साल के बाद मिला है, अब वो आपको कह रहा है ओ तू तो वैसा का वैसा ही है। अबे घोंचू का घोंचू। मतलब हम इसको कॉम्प्लीमेंट समझ रहे होते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है भैया। टाइम टू वेक अप, जागो जागो, सुबह हुई। आपको मिलना है टू अ न्यू यू। सो आई एम द न्यू यू।
ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ न्यू यू। Yes. तो जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, सो ब्रिंग द वाव एलिमेंट इन द यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। Yes. अब वो जो लोग हैं ना, वो कहते हैं वक्त नहीं है, अभी वो वक्त नहीं आया। अरे वो वक्त नहीं आएगा, आपको लाना है उस वक्त को। Yes. अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। 3 बातें हमने डिसाइड करनी कि एक, हम फारिग नहीं बैठेंगे, हम अपने टाइम को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे। दूसरा, हम लर्निंग हैबिट को डेवलप करेंगे, और पर्सनालिटी को ग्रो करते करते हम टोटल ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे। आपने सेल्फ एनालिसिस करते हुए अपने ब्रेन को ट्रेन किया है। Yes. कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है। जब आपने अपना सेल्फ एनालिसिस कर लिया, तो आपके सेल्फ कंट्रोल की तरफ चले गए आप। आपकी सेल्फ, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में आ रही है धीरे धीरे। और जब आपकी सब कुछ, आपकी थिंकिंग स्किल्स आपके कंट्रोल में, आपकी एनर्जी आपके कंट्रोल में, आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में, आपके आइडियाज आपके कंट्रोल में, आप एक लर्नड ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन हैं, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? सेल्फ डिस्कवरी। 90% ऑफ ह्यूमंस फेल in their life not because they set the highest of the goals for themselves and could not achieve them. ये फेलियर की रीजन नहीं है। फेलियर की रीजन हमारी ये है कि हम छोटा गोल सिलेक्ट करते हैं और अचीव कर लेते हैं और समझते हैं हम, वही हमारी सक्सेस है। हम समझते हैं हम कामयाब हैं। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं। सेल्फ डिस्कवरी के बीच में जब आप जाते हो, तो फिर आप चाहते हो, यू आर मार्किंग द बेस्टेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट यू कैन अचीव। यस, जबरदस्त। और और फिर 10 साल के बाद आप कहाँ खड़े? टोटल न्यू ह्यूमन Yes. विद ऑल द सक्सेस इन योर हैंड। चाहे आप कोई कंपनी चला रहे हैं, चाहे आप कोई स्कूल चला रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं जिंदगी में। बेस्ट। और ये मेरा ख्याल है बहुत ज़बरदस्त पॉइंट से, जो मेरा ख्याल है जिसमें हमें एज की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी एग्जैक्टली। आप जब भी अपने आप को एक नया इंसान, एक अपनी एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आपको इन पॉइंट से गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है। और मिस, लास्ट में चाहूँगी कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। कि शॉर्ट टर्म गोल्स आपको कहीं नहीं लेकर जाएंगे। यस। लॉन्ग टर्म गोल्स आपको हमेशा जिंदगी में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उसी वक्त को जो लग रहा है वो वक्त गुजर नहीं रहा, वो यूटिलाइज हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं वो जब आप सेट करते हैं, तो आपको दुनिया में कोई भी इंसान ब्रांड बनने से नहीं रोक सकता। Exactly. फिर आपको ब्रांड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, फिर आप खुद एक ब्रांड हैं। Yes. तो लोग नौकरियों के पीछे भागते हैं कि मुझे इस जगह नौकरी मिल जाए, इस जगह नौकरी मिल जाए। तो क्या मजा आए कि आप अपने घर पे बैठे हैं और फर्म्स विश करें कि काश ये बंदा हमारे साथ काम करे। इसको नहीं ये वही आपका कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, कभी नहीं अभी। तो अभी Exactly. लेकिन ये कब होगा? जब आप आज सोचोगे और इनिशिएटिव लेंगे। सबसे ज्यादा सोचने के बाद इनिशिएटिव लेना हमारा ज्यादा जरूरी है। Put your ideas into actions यार। Yes. और बिंदास होके करो। तुम शॉर्टकट्स नहीं ढूंढो यार। एग्जैक्टली, जबरदस्त। शॉर्टकट्स के रिजल्ट्स भी शॉर्ट, लाइफ भी शॉर्ट होगी, और सक्सेस भी शॉर्ट होगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जो कंसिस्टेंसी के साथ आपके चलना, ये बहुत जरूरी है। यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टॉक। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और एक एनर्जी में कहती हूँ बहुत जबरदस्त थी हमारे इस सेशन में। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं उम्मीद करती हूँ हम सब के लिए बहुत ज्यादा लर्निंग पर्सपेक्टिव होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।